यूपी में 20 सीटों का हुआ नुकसान, बीजेपी पर प्रशांत किशोर के नए दावे से मची सनसनी। इंडिया के लिए है खुशखबरी। जी हां, पीके के नाम से मशहूर राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने यूपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी के मिशन 80 को झटका लगता दिख रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। आज यानी 25 मई को छठे चरण में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में सबकी नजरें 4 जून पर टिकी हैं, जब चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी बेहद अहम राज्य होने वाला है। बीजेपी ने यहां उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बीच राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर के दावे ने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि बीजेपी को यहां 80 सीटों को नुकसान हो सकता है। इस दावे के बाद बीजेपी के मिशन 80 को करारा झटका लग सकता है। अगर ये दावा सही होता है तो बीजेपी को इस बार 2019 के चुनाव से भी कम सीटें मिलेंगी, जिसका सीधा फायदा सपा कांग्रेस के गठबंधन को होगा। प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर ऐसा होता भी है तो इसे बीजेपी के लिए नुकसान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बीजेपी पहले ही 18 सीटों पर यूपी में हारी हुई है। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें ही तो मिली थी। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि यूपी में नंबर घट रहे हैं। पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि यूपी में सपा बसपा का गठबंधन था और 2014 में 73 सीटें जीतने वाली बीजेपी घटकर 2019 में 62 पर आ गई थी। अगर कोई कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि फिर बीजेपी की सीट कम कहां हुई, नुकसान कहां है। अभी 62 तो है ही, यानी 18 सीटें तो पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में बीजेपी की 40 से 50 सीटें कम हो रही हैं, और ये ना पक्ष कह रहा है और ना ही विपक्ष। इसके आगे प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पिछली बार यूपी बिहार में बीजेपी को जो नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई उन्होंने पश्चिमी बंगाल से कर ली थी। यही नहीं, उन्होंने इस बार भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बार भी 300 के पार रहेगी, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इसकी वजह यह है कि लोगों में पीएम मोदी को लेकर खास गुस्सा नहीं है। इसके अलावा प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि बीजेपी की सीटों को लेकर उनकी भविष्यवाणी वैसे ही सही साबित होगी, जैसे 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आने पर हुई थी। खास बात यह है कि तब भी प्रशांत किशोर ने बीजेपी की सीटों को लेकर ही भविष्यवाणी की थी। हालांकि तब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर ये कहा था कि 2024 में हराना संभव नहीं है। आपको बता दें, पीके का दावा है कि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो बीजेपी की सीटें 300 पार होंगी। पीके का ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कैंपेन अब की बार 400 से 100 सीटें कम आने की बात कर रहा है। इसका सीधा मतलब प्रशांत किशोर केंद्र में बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं देखते। चुनावों की घोषणा होने से पहले तक वो मामला एक तरफा लग रहा था, लेकिन बाद में ऐसा भी महसूस हुआ कि चीजें मोदी शाह के मन माफिक नहीं चल रही हैं, और इस बात की झलक साफ तौर पर उनके भाषणों में भी दिखाई देने लगी थी। ऐसी ही भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भी की थी, और उनकी बात 100% सही हुई थी। अब भी प्रशांत किशोर उसी बात का हवाला दे रहे हैं कि तब भी किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।